इमेजिन कीजिए, आपने महीनों मेहनत की, दिन रात एक कर दिए एक इंटरव्यू के लिए या उस एक बिजनेस पिच के लिए। आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कमरे में घुसते हैं, लेकिन सामने वाला शख्स आपके आइडिया का मजाक उड़ाता है, या शायद किसी ने आपकी आर्थिक हालत देखकर आपका अपमान किया हो, आपको नीचा दिखाया हो। वो पल जब सीने में आग लगती है, गला बैठ जाता है और दिमाग में सिर्फ एक ही बात घूमती है, मेरी गलती क्या थी। दोस्त, अक्सर लोग इस दर्द में टूट जाते हैं, वो रोने लगते हैं, घर में दुबक कर बैठ जाते हैं। लेकिन आज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आप उस दर्द को आग में बदलने के लिए तैयार हैं? क्या आप उस अपमान को अपने साम्राज्य की पहली ईंट बनाना चाहते हैं? जब कोई हमें नहीं बोलता है ना, तो हमारा ईगो जख्मी हो जाता है। साइकोलॉजी की दुनिया में इसे स्पाइट मोटिवेशन कहते हैं। दुनिया कहती है गुस्सा बुरा है, मैं कहता हूँ अगर गुस्सा दिशाहीन है तो बुरा है, लेकिन अगर वही गुस्सा फ्यूल बन जाए तो वो आपको वहां पहुंचा सकता है जहां की आपने कल्पना भी नहीं की होगी। जब कोई आपका अपमान करे तो उसे डिप्रेशन में मत बदलो, उसे डिटर्मिनेशन में कन्वर्ट करो। उनके शब्द आपके लिए ताने नहीं बल्कि रॉकेट फ्यूल होने चाहिए। उनका नहीं आपके लिए एक चैलेंज होना चाहिए। अभी तुमने मना किया है, जल्द ही तुम मुझे डिजर्व नहीं करोगे, ऐसे ख्याल आने चाहिए। सबसे पहली गलती लोग क्या करते हैं, वो पलट कर जवाब देते हैं कि मैं तुम्हें देख लूंगा, तुम जानते नहीं कि मैं कौन हूँ, वगैरह वगैरह। रुकिए, असली खिलाड़ी कभी चिल्लाता नहीं है। जब आप चिल्लाते हो तो आप अपनी एनर्जी वेस्ट करते हो। अपनी एनर्जी को बचाओ, उसे अपने काम में डालो। याद रखो, वर्क इन साइलेंस, लेट योर सक्सेस बी द नॉइज। जब तक आपका रिजल्ट उनके मुंह पर तमाचा ना मारे, तब तक खामोश रहो। अब वक्त है उन्हें गलत साबित करने का नहीं, बल्कि खुद को इनवैल्यूएबल बनाने का है। अगले 6 महीने, 1 साल खुद को एक कमरे में बंद कर लो। इतनी मेहनत करो कि आप उस फील्ड के मास्टर बन जाओ। अगर उन्होंने कहा कि आपकी कम्युनिकेशन खराब है, तो इतना पढ़ो कि जब आप स्टेज पर खड़े हो तो लोग पलकी ना झपकाएं। अगर उन्होंने कहा कि आपका बिजनेस फेल होगा, तो हर एक स्ट्रेटजी को इतना शार्प करो कि कंपटीटर्स कांपने लगे। इतनी स्किल हासिल करो कि कल वही लोग आपसे मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लाइन में खड़े हों। बदला लेने का मतलब ये नहीं है कि आप उनका बुरा करें, वो तो कमजोर लोग करते हैं। असली बदला है मैसिव सक्सेस। जब आप इतने बड़े बन जाते हो कि आपका पुराना अपमान करने वाला शख्स आपकी न्यूज पढ़ता है, तब उसे समझ आता है कि उसने क्या खोया। आपकी खुशी और आपकी तरक्की ही उनके लिए सबसे बड़ी सजा है। आप अकेले नहीं हैं, इतिहास भरा पड़ा है ऐसे रिजेक्ट से जो लेजेंड बने। अमिताभ बच्चन, ऑल इंडिया रेडियो ने उन्हें यह कहकर रिजेक्ट कर दिया था कि उनकी आवाज बहुत भारी है। आज वही आवाज सदी की सबसे पुरानी पहचान है। उन्होंने चिल्लाकर जवाब नहीं दिया, उन्होंने स्क्रीन पर अपनी एक्टिंग से जवाब दिया। स्टीव जॉब्स, उन्हें उनकी बनाई कंपनी एप्पल से निकाल दिया गया था। कितना बड़ा अपमान था वो। उन्होंने रोना शुरू नहीं किया, उन्होंने पिक्चर और नेक्स्ट बनाई और एप्पल को इतना मजबूर कर दिया कि वो उन्हें वापस बुलाए और सीईओ बनाए। धीरूभाई अंबानी, पेट्रोल पंप पर काम करते वक्त उन्हें उनकी हैसियत याद दिलाई जाती थी, लेकिन उनका दिमाग तब भी रिलायंस के सपने देख रहा था। आज रिलायंस कहाँ है, ये पूरी दुनिया जानती है। तो दोस्त, क्या आप भी उस एक रिजेक्शन को लेकर रो रहे हो, या फिर उसे अपनी ताकत बनाने के लिए तैयार हो? मैं आपको एक 30 डे रिवेंज चैलेंज देता हूँ। नीचे कमेंट में लिखो चैलेंज एक्सेप्टेड, और आज से अगले 30 दिन तक उस एक इंसान या उस एक रिजेक्शन के बारे में सोचो जिसने आपको दर्द दिया, और उसे फ्यूल बनाकर अपने सबसे मुश्किल गोल पर काम करना शुरू करो। जब भी थक जाओ, उस अपमान को याद करना, देखना नींद उड़ जाएगी और थकान गायब हो जाएगी। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करो, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ मोटिवेट नहीं करते, हम आपको साम्राज्य बनाने के लिए तैयार करते हैं। याद रखिए, उन्होंने आपको रिजेक्ट नहीं किया, उन्होंने आपको कुछ बड़े बनने के लिए रीडायरेक्ट किया है।